दादी आप जाग गईं। आनन, क्या आप ठीक हैं? मैं पूरी तरह ठीक हूँ। आप एक हफ्ते से सो रही थी, मुझे तो बहुत डर लग गया था। आनन, डर मत डर। आप लोग कौन हैं? हम लोग आनन के जैविक माता पिता हैं। आप और आनन को घर ले जाने आए हैं। दादी चलो घर चलते हैं। नमस्ते बुआ जी, आपका घर वापस स्वागत है बुआ जी। यह विलाप आहार और पानी के बीच है। आपकी सेवा के लिए बिल्कुल सही है। अरे यह तो यह आपके लिए बैंक कार्ड है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। नहीं, मैं नहीं ले सकती। अरे बस आनन को मिल जाए उसके असली माता पिता, मुझे चैन मिल जाएगा। मुझे तो गांव में रहने की आदत है। दादी आप रख लीजिए। आपने ही आनन को दिया है दूसरा जीवन। आज से आप हमारी हैं, टाओ परिवार की बुआ जी। भविष्य में पूरा टाओ ग्रुप आपको सर्वोच्च मानेगा। आनन को पालना में जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैंने खुशी से किया, बदले में कुछ नहीं चाहिए। दादी जहाँ जाएंगी मैं वहाँ जाऊंगा। बुआ जी, अरे तुम लोग यह क्या कर रहे हो? अरे उठो उठो। बहुत अच्छा, अब हम कभी अलग नहीं होंगे। हाँ, हम कभी अलग नहीं होंगे। नाना को हराओ, नानी को हराओ, माँ को हराओ। शांत रहो, मारूंगा, यकीन नहीं। मेरा प्यारा पोता, मत रो। बच्चा है, क्या जानता है? तुम थोड़ा धीरे बोल नहीं सकती? नौकरानी मिली या नहीं? तेरी माँ और मैं इतने बूढ़े हो गए, फिर भी रोज तेरे बच्चे को देखना पड़ता है। मुझे तो एजेंसी ने ब्लैकलिस्ट कर दिया। कहाँ से आएगी नौकरानी? तुम दोनों थोड़ी मेहनत कर लो। तेरी गाँव वाली सास, क्या वह अस्पताल से नहीं आई? उसे बुला ले। वह गांव की है, बहुत गंदी है, बदबूदार और गंदी। तेरे पिता और मैं उस पर नजर रखेंगे। अगर उसने तेरी ठीक से सेवा नहीं की, देख लेना कैसे सबक सिखाते हैं। हाँ, ठीक कहा। दादी मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। अरे सोने की ईंटें। नहीं, यह नहीं ले सकती, यह बहुत कीमती है। दादी नहीं ले सकती। यह मैं और वानचिंग आपके लिए लाए हैं, आप रख लीजिए। अरे यह तो अभी इसी वक्त वापस आ जाओ, बच्चे को संभालो। पहले तुम कहती थी कि मैं बच्चा नहीं संभाल सकती, तो मुझे वापस नहीं आने देती थी। इन सालों में बस बाहर के बच्चों को पाला, अपने पोते को नहीं संभाला। यह ठीक है। आनन बुरा बच्चा नहीं है, उसे अपने असली माता पिता मिल गए। सच। तो मैं और यानलांग आपको लेने आते हैं, साथ में इन सालों का पालन पोषण का खर्चा वसूल करेंगे। तुम मत आना। अच्छा मैं वापस आती हूँ। दादी आप मत जाइए, आनन को आपसे बहुत प्यार है। आन दादी को वापस जाकर तुम्हें देखना है बेटेंग भैया। कुछ दिनों में दादी वापस आ जाएंगी। घर पर अच्छी तरह सुनना माँ पापा की बात। माँ, यह हमेशा आपका घर है। हाँ माँ, मैं आपके बेटे बे यानलांग की कंपनी में निवेश करने वाला हूँ। अरे सच? धन्यवाद झेंगशियान। मारो उस डायन को, मारो तुम्हें। टिंग मत शरारत कर। किसने कहा तुम मेरे बेटे को बुरा कहो? और मैंने नहीं कहा था कि दस्ताने पहनो। बुढ़िया डायन तुम्हें यही मिला। क्या देख रहे हो? जल्दी आओ और खाना बनाओ।
हमें भूखा मारना चाहती हो तू? खाना तैयार है। तुम गांव वाली, तुझे मेज पर बैठने का हक क्या है? तुम गांव वाली, तुम्हारे मुंह में कितने कीटाणु हैं? अगर हमारे साथ एक थाली में खाओगी तो हमें इन्फेक्शन हो जाएगा। दादी कुत्ते की तरह जमीन पर खाएंगी। दादी यह हड्डी लो। कार्टून में कुत्ते हड्डी खाना पसंद करते हैं। टिंग टिंग। मारो तुम्हें छोटी प्यारी। मेरा पोता कितना ताकतवर है, बड़ा होकर बहुत लंबा होगा। हाँ हाँ हाँ। घर इतना गंदा है, तुझे साफ करना नहीं आता। टिंग टिंग ने। अरे बस, टेंग टेंग बच्चा है, तू इससे क्यों उलझ रही है? मैं आपको एक खुशखबरी सुनाता हूँ। टाओ ग्रुप हमारी कंपनी में निवेश करेगा, पूरे 300 करोड़। वही सबसे अमीर था। इतने पैसे के निवेश से हमारा घर बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। मेरा दामाद बहुत काबिल है। आज से हमारा परिवार हाई सोसाइटी में शामिल हो जाएगा। पापा की मदद से आपके बेटे को मौका मिला, टाओ साहब का समर्थन मिला। यह सब हमारे ये परिवार की, आपके घर को इज्जत दी है। तू छोटी सी प्यारी, मेरे पति को फंसाने की हिम्मत। मैंने नहीं किया। माँ पापा मुझे दादी की याद आ रही है। अगर कोई दादी को परेशान करे तो हम दादी से मिलने चलते हैं। गाड़ी लाओ, हम बुआ जी से मिलने जा रहे हैं। अगर किसी ने मेरी दादी को, मैं उसे 100 गुना वापस करूं। तू छोटी सी प्यारी, फिर भी बहाने बनाती है। अब तो रजोनिवृत्ति हो गई, फिर भी मेरे पति को लुभाने की हिम्मत। देख लेना, मैं तुझे मार डालूंगी। अरे माँ, इतनी रात को शोर मत मचाओ, अच्छा नहीं लगता। ऐसा करो, उसे फर्श पहुंचने दो। क्या पहुंचना? ऐसी चुड़ैल को बाहर निकाल दो। बेटा, दादी दादी किसने आपको परेशान किया? आन आन उसे मारो। आन आन। बच्चे मत रो। माँ पापा मैं चाहता हूँ सबको पता चले कि दादी कौन है, ताकि कोई नहीं दादी को धमकाने की हिम्मत हुई। मैं आपके और आनंद के लिए पहचान समारोह रखना चाहता हूँ। उस दिन सबको पता चल जाएगा कि मेरे ताऊ परिवार की बूढ़ी माँ और छोटे मालिक वापस आ गए हैं। मैं तो बस एक बूढ़ी औरत हूँ, आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहती। सिर्फ आनंद के लिए कर दो। अम्मा आप हमारी बात मानिए। अब जो भी आपको परेशान करेगा वो ताऊ परिवार से दुश्मनी मोलेगा। चलिए हम घर चलते हैं। दादी हम घर चलते हैं। बाई परिवार को निमंत्रण पत्र भेजो, उन्हें बुलाओ दादी के पहचान समारोह में शामिल होने के लिए। जिसने भी मेरी माँ को परेशान किया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी दादी के लिए कुछ कपड़े खरीदना चाहता हूँ, आप क्या सुझाव देंगी? हटो हटो हटो, यह लग्जरी ब्रांड का स्टोर है, कोई सस्ती दुकान नहीं है। आप कैसे बात कर रहे हैं? हम ग्राहक हैं। पैसे वाले ग्राहक होते हैं। यह तो ताओ ग्रुप का लग्जरी स्टोर है। आपकी तो गरीबी झलकती है। आप बिल्कुल मैच नहीं करते हमारे ग्राहकों की छवि से। आपको सर्विस देने लायक नहीं हो। आपको कैसे पता कि मैं खरीद नहीं सकता? छोटे बच्चे, देखना चाहोगे? यहाँ का हर कपड़ा 10,000 से ऊपर का है। अपने दोनों की कफन बेचोगे तो भी नहीं खरीद पाओगे। 10,000। चलो छोड़ो। दादी हम खरीद सकते हैं, आपको जो पसंद है वही हम खरीदेंगे। तुम कह रहे हो खरीदोगे तो खरीद लो। पैसे दिखाओ पहले।
अगर पैसे नहीं हैं तो अभी चले जाओ यहाँ से। पूरी दुकान संक्रमित हो गई तुम्हारी बदबूदार गरीबी से। किसे गरीब कह रहे हो? वो स्पेशल असिस्टेंट आप कैसे आए? मैं कह रहा था कि यह दो बेशर्म कौन है? आपको नौकरी से निकाला जाता है। अभी अपना सामान समेटो और गायब हो जाओ। वो स्पेशल असिस्टेंट, मैंने कौन सी गलती की? दादी जी, छोटी मालिक, यह मैनेजर साहब ने खास तौर पर आपके लिए भेजा है। दुनिया का सबसे खास ब्लैक कार्ड, आप इसे संभाल कर रखें। दादी जी, ब्लैक कार्ड जो दुनिया में बहुत कम लोगों के पास है। हे भगवान, मैंने किस बड़े आदमी को नाराज कर दिया? मैनेजर साहब ने कहा, यहाँ के कपड़े जो मन करे वो ले लीजिए। इससे कितने पैसे लगेंगे? आनंद, दादी को इतने अच्छे कपड़ों की जरूरत नहीं। ये और ये, इन 3 को छोड़कर बाकी सब मेरे लिए पैक कर दो। जी अभी लाता हूँ। दादी आप चिंता मत करें, आज की सारी खरीदारी आपका प्यारा पोता पे कर रहा है। आज मेरा पोता पैसे दे रहा है तो दादी आपका आदर मानकर स्वीकार करती हूँ। हाँ हाँ। चलिए आइए। ताओ ग्रुप तो बहुत दिखावा करता है। हाँ, यह सब ताओ मैनेजर की हमारी काबिलियत की पहचान है, इसलिए हमारे दामाद को निवेश मिला। अरे मैंने सुना है आज का कार्यक्रम ताओ ग्रुप की बूढ़ी माँ और छोटे मालिक के पहचान समारोह के लिए है। ताओ ग्रुप की बूढ़ी माँ, वो तो बहुत बड़ा नाम है। अगर हमें मौका मिले उनसे जान पहचान कर लें। बाय यानलोंग, तुम आज जहाँ हो हमारे ये परिवार की बदौलत हो। अगर मेरे पिता न होते तो ताओ मैनेजर तुम्हें यह मौका कभी न देते। अब से हमारे परिवार की चापलूसी करते रहो। तुम्हारी गांव वाली माँ तुम्हें क्या दे सकती है? इस पहचान समारोह के बाद हम औपचारिक रूप से ताओ मैनेजर से मिल सकेंगे, फिर सीधा आसमान छू लेंगे। हम तुम्हारी कबाड़ बीनने वाली माँ अब हमारे स्टकी नहीं रहेगी। हाँ, घर जाकर उस बूढ़ी औरत को भगा दूंगा। आप चिंता मत करें। बस यही ठीक है। सुना है यह पहचान समारोह खास तौर पर ताओ परिवार की बूढ़ी माँ के लिए है। ताओ ग्रुप ने आधिकारिक घोषणा कर दी है। यह बूढ़ी माँ तो बहुत भाग्यशाली है। आप सभी का स्वागत है ताओ ग्रुप के पहचान समारोह में। आइए स्वागत करें बूढ़ी माँ और छोटे मालिक का। टियन मिंग हुआ, यह तो ताओ ग्रुप की बूढ़ी माँ है। यह कैसे हो सकता है? आप सभी का ताओ ग्रुप में स्वागत है पहचान समारोह में। आइए स्वागत करें बूढ़ी और छोटे मालिक का। वाह कितनी शानदार कदकाठी है। हाँ, वाकई में बहुत अच्छी लग रही हैं। दादी, पापा के दिए कपड़े और जेवर कितने सुंदर लग रहे हैं। सुंदर तो है, लेकिन दादी को डर है कि कहीं गंदा या टूट न जाए। डरो मत, अगर गंदा हो गया तो आनंद आपको नया दिला देगा। अरे मेरे प्यारे बच्चे। माँ, यह कैसा मौका है? तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कौन है? लगता है भाई मैनेजर से खास रिश्ता है। यह मेरे घर की नौकरानी है। अच्छा, नौकरानी। गांव से आई है, आलसी और लालची होती है। पता लगी आज दावत है तो चुपके से खाने पीने आ गई। माँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं। मेरी इज्जत मत डुबो। तुम किस कोटि की हो जो ताओ परिवार के पहचान समारोह में आई हो? क्या तुम चाहती हो कि सब जान ले यानलोंग की माँ एक गवार है? बेटा, माँ ने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शहर में घर दिलाया, बीवी बच्चे दिए, अब तू कामयाब हो गया। क्या सच में माँ तुझे शर्मिंदा करती है? अगर सच में मेरी भलाई चाहती हो तो अभी चली जाओ। मेरी इज्जत खराब मत करो। इससे बहस क्यों कर रहे हो?
सीधे सिक्योरिटी को बुलाओ, बाहर निकालो। दादी आप ठीक तो हैं? दादी ठीक है बेटा। अरे यह छोटा बच्चा भी आया। क्या आज यहाँ सिर्फ अमीर गरीब देखने आए हो? नए मम्मी पापा ढूंढने आए हो और दादी के लिए आराम की जिंदगी? तुम झूठ बोल रहे हो। यह समारोह पापा ने मेरे और दादी के लिए रख। क्या कर रहे हो? मेरे पोते को मत छुओ। आनंद डरो मत, दादी यहाँ है। यह कौन है? उसके गले में हार है, लगता है ताओ मालिक का गहना है। तो क्या यही आज की खास मेहमान है? नामुमकिन है। उसके हाथ देखो, एकदम मजदूरी के हाथ लगते हैं। ये कैसी खास मेहमान हो सकती है? समझ गई, ये गहना जरूर चुराया होगा इसने। गांव वालों के हाथ कभी साफ नहीं होते। हे भगवान, अगर ताओ मालिक को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। जल्दी से ये हार उतारो। अगर ये हार खराब हो गया तो तेरी एक जान भी मुआवजा नहीं दे सकती। ये हार तूने कहाँ से चुराया? झटपट उतार कर वापस रख दे। ये गहना तेरे लायक नहीं है। मेरी दादी को मत छुओ। ये पापा ने मेरी दादी के तोहफा दिया है। बुढ़िया, इस छोटू ने तुम्हारे पास रहकर सारी बुरी आदतें सीख ली हैं। मुझसे झूठ ही निकलता है। मुझे लगता है इसको सबक सिखाना चाहिए। हाँ, ये छोटू तो अपने असली माँ बाप को ढूंढ लिया था ना। क्या हुआ, घर में इतनी गरीबी है कि फिर से छोड़ दिया? आन छोटू नहीं है और तुम लोग उसके माँ बाप का नाम लेने के लायक नहीं। अरे वाह, गुस्सा आ गया। मैं कहूँ तो क्या हुआ? अगर उसके माँ बाप गरीब नहीं होते तो उसे छोड़ते क्यों? उसे बिना पालन पोषण के बड़ा होने देते। मेरी समझ से उसके माँ बाप झुग्गी झोपड़ी के रहने वाले हैं। खून में ही नीचता है। मैं नहीं होने दूंगा मेरी दादी को गाली दे। मेरे माँ पापा को गाली मत। अरे छोटू, तूने मुझे काट लिया। अब मैं तुझे पीट कर मार डालूंगी। देखो कौन हाथ उठाता है। आन ठीक तो हो ना? माँ मैं ठीक हूँ। दादी को मारा गया है। जिंगशियान को अभी कुछ काम निपटाने हैं, थोड़ी देर में आएंगे। किसने हाथ उठाया? मैंने मारा तो क्या हुआ? तुम हो ना इस छोटू की माँ। एकदम बदचलन औरत लगती हो। इस छोटू को कहीं तुम चोरी छिपे जन्म दिया होगा और इसका बाप कौन है यह भी नहीं पता होगा। मुझे गाली दो तो चलेगा, लेकिन वानचिंग और आनंद को गाली मत दो। मैं तो देती हूँ। हो गया क्या? एकदम छैल छबीली औरत है। यहाँ आई है अमीरों को फंसाने। ये गांव वाली देखने में सीधी है, लेकिन पीठ पीछे बहुत मजा करती है। तुमने मुझे मारा, तुमने मेरी माँ को मारा। मैंने मारा तो क्या हुआ? पागल हो गए हो? ये ताओ परिवार की दावत है, यहाँ हंगामा करने की हिम्मत? जब पता है कि ये सबसे अमीर आदमी की दावत है तो फिर भी बुरा भला कह रहे हो। ये सब नीच लोग हैं, दावत में घुस आए हैं। हम इन्हें बाहर निकाल दें तो क्या हुआ? आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। ये मेरी बुलाई हुई खास मेहमान। अरबपति की दावत में तुम्हारी क्या औकात किसी को बुलाने की? तुम हो कौन चीज? मेरा मौसेरा भाई ताओ कंपनी के शाखा का मैनेजर है। तुम लोग ताओ परिवार की दावत में हंगामा कर रहे हो। थोड़ी देर में देख लेना। अच्छा तो उसे बुला लाओ, मैं देखूंगी कैसे वो मुझे बताएगा। मेरा भांजा कितना बड़ा आदमी है। तुम जैसे पहाड़ी गांव से निकले निकम्मे को उसकी नजर में कुछ नहीं हो। इतराओ मत, जब मेरा भांजा आएगा तेरी खैर नहीं। मैं क्या कहूँ? माँ तुम्हें क्या हो गया है? कोई मदद तो कर नहीं सकती, अलग बस घर का नुकसान कर रही है। मैंने हंगामा नहीं किया, झेंगशियान ने मुझे बुलाया है। झूठ बोलने की हिम्मत! पहले ही मुझे तुम्हें शहर नहीं आने देना चाहिए। तुम अब चली जाओ मेरी खातिर। जा तो सकती हूँ, पहले वो चीज उतारो। तुम क्या करोगे? तेरा क्या काम है इसमें? बुढ़िया का पक्ष ले रही है ना? अच्छा, तो फिर तुझे भी सबक सिखाती है। देखो कौन यहाँ हंगामा करता है। भांजे, तुम तो आ गए। ये बुढ़िया अरबपति का गहना चुराती है और मारपीट भी करती है। हाँ भाई, ये लोग तुम्हें कोई अहमियत नहीं देते। ताओ कंपनी में मैं टॉप सेल्समैन हूँ।
जनरल मैनेजर भी आ जाए तो मेरी इज्जत रखता है। आज मैं देखूंगा कौन मेरी इज्जत नहीं रखता और यहाँ शरारत कर रहा है। अगर मैं कर रही हूँ तो यही है। तुम थोड़े जाने पहचाने लग रहे हो, लेकिन ताओ कंपनी में तुम्हारे जैसे छोटे कर्मचारी हजारों लाखों हैं। पहचानना मुश्किल है। कुछ साल पहले आनंद को जन्म देते वक्त मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। कई साल घर में रही, बहुत कम लोगों से मिली, इसलिए मुझे कम ही लोग पहचानते हैं। तो आज मैं अपना परिचय दे दूं। मैं ताओ जिंगशियान की पत्नी हूँ, ताओ ग्रुप की मैडम तांग वानचिंग। सच में ताओ मालिक की पत्नी बहुत कम लोगों के बीच दिखती हैं। क्या यह सच में अरबपति की पत्नी है? तो मतलब यह सच में ताओ के छोटे साहब और बड़े उपकारी हैं। नामुमकिन, यह कैसे हो सकता है? ताओ ग्रुप की उपकारी, यह तो हमारे घर की नौकरानी है और यह तो बस एक छोटू है। हो नहीं सकता। ताओ ग्रुप का साहब अगर सच में होता तो ताओ ग्रुप इतने सालों तक उसे ढूंढ क्यों नहीं पाया और इस कचरा बीनने वाली बुढ़िया के पास 6 साल तक दुख उठाने दिया। हाँ, जियाओ, जल्दी से इन नीच लोगों को बाहर निकालो, वरना तुम्हारे ताऊ मालिक आएंगे और यह हंगामा देखेंगे तो शायद तुम्हें ही जिम्मेदार ठहराएं कि काम सही से नहीं किया। तुम सब एक एक करके अगर समझदार हो तो अभी चले जाओ। एक बच्चा भी नहीं पाल सकता। वह कंगाल, तेरे में इतना दम कहाँ है यहाँ बड़ा बनने का? तू तो बस एक ब्रांच का मैनेजर है, तुझे क्या हक है निकालने का? तुम लोग क्या देख रहे हो? इस बूढ़ी औरत के गहने मुझे उतार दो और फिर इसे बाहर फेंक दो। यह सिक्योरिटी क्या कर रही है? किसी को भी अंदर आने दे रहे हैं। इस जगह को गंदा कर दिया। तुम लोग क्या करोगे? ये गहने मैंने नहीं चुराए। जब तू खुद नहीं उतार रही तो मैं ही उतार देता हूँ। मेरी दादी को मत छुओ। हट जाओ। अरे आन आन, आन आन। तुम लोग बहुत ज्यादा हो। एक बूढ़ी औरत जो आधी कब्र में है, यह हाँ क्यों पहनेगी? क्या चाहती है? दूसरा जवानी आए। तुम लोग बिल्कुल बेशर्म हो। हे भगवान, यह हार कैसे टूट गया? तुम्हें पता है इस हार की कीमत कितनी है? बस कुछ टूटे मोती हैं। कितने के होंगे? मैं दे दूंगी। 50,000। बस 50,000। मेरे लिए कुछ नहीं है। 50,000 एक मोती। क्या? 50,000 एक मोती। तो इस हार में दर्जनों मोती हैं, तो करोड़ों में होगा न? और यह छिपाओ, यह भी नीलामी से खरीदा गया है। पूरे छिपाओ की कीमत 3 करोड़ से ज्यादा। 3 करोड़? हमें बेच दो तो भी हम भर नहीं सकते। अगर सच में ताओ ग्रुप से दुश्मनी हो गई फिर हमारे दिन ठीक नहीं रहेंगे। हाँ, 3 करोड़ मैं कैसे दूंगी? सब तुम्हारी माँ की वजह से, सब उसकी गलती है। अगर वह नहीं आती तो हाँ कैसे टूटता? अब समझ गया। तुम अभी इस बूढ़ी से नाता तोड़ दो। ऐसे करके हमें नहीं देना पड़ेगा। उससे नाता तोड़ लो, उसका जीना मरना हमसे क्या? बेटा, तू सच में मुझसे नाता तोड़ेगा? सब तुम्हारी वजह से। आज मेरे लिए ताओ जी से मिलने का बड़ा मौका था। तुम झगड़ा करती हो। मेरी किस्मत खराब है तुम जैसी माँ पाकर। बेटा, मैं तुम्हारी अपनी माँ हूँ। तुम चले जाओ प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। यह बूढ़ी ताओ परिवार की स्वीकारोक्ति में हंगामा करके जाना चाहती है। नामुमकिन। तुम क्या करोगे? क्या करेंगे? ऐसे खतरे से पूरी तरह नाता तोड़ो। दादी, आन डर मत, दादी यहाँ है। बेयानलोंग, क्या तू इस बूढ़ी औरत से नाता तोड़ेगा? सबको दिखा। यह ठीक नहीं है। उसने ताऊ जी की स्वीकारोक्ति में हंगामा किया और गहने भी तोड़ दिए। ताऊ जी के गहने। अगर ताऊ जी नाराज हुए हम क्या करेंगे? क्या तुझे उससे नाता तोड़ने में दिक्कत है? भूल मत, अगर मेरा घर न होता
क्या तू इस मकाम पर होता? क्या तू ताऊ जी तक पहुंच पाता? नहीं, यह बिल्कुल नहीं हो सकता। बे यानलोंग तू चुनाव कर इस बेकार माँ को या ऐशो आराम को। बे यानलोंग, हिम्मत है। बे यानलोंग मैं तुझे 2 विकल्प देती हूँ। यह शराब की बोतल मार नहीं तो तलाक। ताऊ जी का प्रोजेक्ट तू भूल जा। बयान लंग, क्या सोच रहा है? आज अगर तू यह बोतल नहीं मारेगा, मार नहीं पाया। अगर ताऊ जी हमसे 3 करोड़ मांगे तो? अगर तेरा जिगर नहीं है तो समेट कर अपनी इस माँ के साथ गांव लौट जा। अब से हम ये परिवार तेरा साथ नहीं देगा। नहीं, माँ माफ कर दो, मैं भी नहीं चाहता। बे यानलोंग, बेटे का माँ से नाता तोड़ना यह अधर्म है। बेटा, मैंने सच में गहने नहीं चुराए। यह पार्टी जेंग शियान ने मुझे बुलाया था। तू क्या समझता है अपने को? तू आने लायक है ताऊ जी की पार्टी में। मेरी दादी को मत मारो। इस छोटे को दबा दो, घुटनों पर बिठाओ, खुद ताऊ जी से माफी मांगे। ताऊ जी से कहो उनकी गलती से हम पर असर न होने दें। आन आन, मेरी दादी को छोड़ दो। मुझे छोड़ो। आन को मत छुओ। मुझे छोड़ो। हिलना मत। आन आन। बे यानलोंग अब भी क्या सोच रहा है? अगर ताऊ जी अभी आए टूटे गहने देख लिए तो हमसे भरने को कहेंगे। निकम्मा, मार ताऊ जी को दिखा दे तू और वह नाता तोड़ने का इरादा, वरना हमारा पूरा घर बेच दो तो भी नहीं भर सकते। मैं देखूं कौन इन्हें छूता है। ताओ जी, ताओ जी, इस बूढ़ी ने आपके गहने चुराए। मैंने पकड़ लिया। मारना या छोड़ना आप जो कहें ताओ जी। तुम्हें निकाल दिया गया। अब से मैं नहीं चाहता कि तुम इस इंडस्ट्री में नजर आओ। क्या इसमें कोई गलतफहमी है श्रीमान ताओ? श्रीमान वू, मैं यह आदमी फिर नहीं देखना चाहता। अरे श्रीमान ताओ, मैंने आखिर क्या गलत किया? श्रीमान ताओ, मुझे एक और मौका दीजिए। श्रीमान ताओ। खत्म हो गया। जरूर श्रीमान ताऊ को हार की वजह से हम पर शक हो गया और वह हमसे नाराज हो गए। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने हमें मुसीबत में डाल दिया। तुम कितने अच्छे इंसान हो, प्यारे बच्चे। माँ, तुम क्या देख रही हो? जल्दी से घुटने टेको और श्रीमान ताओ से माफी मांगो। उससे मत छुओ। घुटने टेक कर माफी मांगो। श्रीमान ताऊ, आप जरूर गलत समझ रहे हैं। यह हार हमने नहीं तोड़ा। वह बूढ़ी औरत, उसने हार तोड़ा। तुम किससे बूढ़ी औरत कह रहे हो? श्रीमान ताऊ। अरे नहीं श्रीमान ताओ, जरा सुनिए प्लीज। और तुम लोग, जब मैं नहीं था तुमने मेरे बेटे को कैसे सताया, मेरी पत्नी और मेरी माँ को। अब मैं तुम सबसे बदला लूंगा। क्या यह बुढ़िया? अरे नहीं, मेरी सासू माँ। वह आपकी माँ है। वह ताऊ परिवार की बुजुर्ग महिला है। मैं ताओ जेंगजियान औपचारिक रूप से तियान मिंगहुआ को अपनी धर्म माँ बनाता हूँ। अब से वह हमारे ताओ परिवार की बुजुर्ग महिला होंगी। वह सचमुच ताऊ परिवार की उपकारी निकली। श्रीमान ताऊ, जब आपने तियान मिंगहुआ को अपनी धर्म माँ बना लिया तो आप और बाई यान लैंग भाई हो गए। श्रीमान ताऊ, क्या आप मेहरबानी करके हमें माफ कर सकते हैं? हाँ श्रीमान ताओ, हम दोनों अंधे थे, हमें छोड़ दीजिए। मैंने धर्म माँ तो बना ली, पर कुछ जानवर उन्हें नहीं मानते। तुमने नानी को नापसंद ही नहीं किया, बल्कि उन्हें पीटा भी और खाना भी नहीं दिया। बाय यानलोंग, माँ को तुम जैसा नमक हराम बेटा मिलना, यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है। तूने अपने सास ससुर और अपनी पत्नी बच्चों को माँ को गाली देने और मारने दिया। कई बार उन्हें घर से निकाला, उनकी सारी जायदाद हड़प ली और उन्हें मौत के कगार पर ला खड़ा किया। तुझे सा बेटा इंसान होने के कारण भी है। मैंने यह सब क्या कर डाला? हमारा ताओ ग्रुप कभी भी
बेईमान लोगों से साझेदारी नहीं करेगा। अब से कोई भी कंपनी ये और बाई टेक्नोलॉजी में निवेश नहीं करेगी। माँ, मैं तुम्हारा अपना बेटा हूँ। तुम मुझे यूं मरने नहीं दे सकती माँ। माँ, आप जरा बाई तेंग के बारे में सोचिए। आपके पोते बाई तेंग के बारे में। आपको उससे बहुत प्यार है। आप ये परिवार का साथ नहीं छोड़ सकती। सासू माँ, हमसे गलती हुई। क्या आप बच्चों की खातिर हमें माफ कर सकती हैं? सासू माँ, अब तुम गलती का एहसास नहीं हुआ है, बल्कि तुम्हें लगा है कि तुम्हारे पास पैसे खत्म हो रहे हैं, तुम्हारे सपने चूर होने वाले हैं और तुम अपनी जबान में निचले लोग बनने वाले हो, इसलिए पछता रहे हो। तुम डर गए हो। माँ, चलिए घर चलते हैं। नानी, हम घर चले। श्रीमान ताओ, पहले जो कुछ हुआ वह सब मेरी गलती थी। आपका निवेश वापस लेना मेरी ही सजा है। यह मैंने खुद बुलाया। लेकिन क्या आप हमारी माँ की इज्जत के लिए भविष्य के सहयोग का एक मौका दे सकते हैं? अब तो यह देखना होगा कि हमारे ताओ ग्रुप के भावी उत्तराधिकारी की क्या राय है। छोटे मालिक, पहले मेरी आंखें नहीं थीं। मुझे आपकी असली पहचान नहीं पता थी। छोटे मालिक, तो आपको पता चला कि हम ताओ परिवार से हैं। हमारी हैसियत है, रुतबा है। कभी आपने हमें परेशान करना बंद किया? मैं घोषणा करता हूँ कि तुम हमेशा के लिए ताओ ग्रुप की ब्लैकलिस्ट। भविष्य में जो भी तुमसे साझेदारी करेगा उसका भी यही हाल होगा, वह भी ब्लैकलिस्ट हो जाएगा और यह हार उसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। अगर नहीं चुकाया तो हमारे ताओ ग्रुप के वकील कोई मजाक नहीं है। हाय, हमारे परिवार का कभी उद्धार नहीं होगा। बेकार आदमी। अब हम ताओ ग्रुप से ब्लैकलिस्ट हो गए और करोड़ों का कर्जा भी है और तुझे अब भी उबरने की उम्मीद है। माँ, जरा सोचिए। आपका अपना पोता अभी पढ़ रहा है। आप मेरे लिए नहीं, अपने पोते के लिए भी सोचिए माँ। नानी, आप याद कीजिए, जब हम गांव में रहते थे वह आपको सिर्फ पैसे मांगने के लिए फोन करता था। उसने कभी हमारी परवाह नहीं की। माँ, मैंने बड़ी मुश्किल से शहर में अपनी जगह बनाई। आप पहले मेरी मदद नहीं कर पाती थी, अब आप कर सकती हैं। क्या सच में मुझे मरने देंगी? मदद नहीं कर पाती थी? अगर माँ नहीं होती तो तुझे कॉलेज किसने पढ़ाया? अगर माँ नहीं होती शहर में रहने का यह घर कहाँ से आता? अगर माँ नहीं होती, क्या तुझे लगता है तू यहाँ हो सकता था? आज तक भी तू अपनी माँ पर नैतिक दबाव डाल रहा है। सच में नहीं सुधरेगा। तेरी माँ ने न सिर्फ तुझे इस दुनिया में लाया, बल्कि अपने कंधे पर बिठाकर तुझे विस्तृत आसमान में उड़ने दिया। लेकिन तूने कभी उसके पाँव कीचड़ पर नहीं देखा। खुद से पूछ, एक बेटे के नाते क्या तू सच में काबिल है? आन उसकी कंपनी पर प्रतिबंध मत लगाओ। नानी फिर से नरम पड़ गई। बाई यानलांग, हमारी यह माँ बेटे की जोड़ी है। यह आखिरी बार है जब मैं तेरी मदद कर रही हूँ। अब से मैं तुम्हारे मामलों में दखल नहीं दूंगी। दादी माँ, आप यहाँ रहिए, आराम से हर दिन आनंद के साथ रहिएगा। हाँ, आनंद की बात मान ली। मैं और जेंग शियान 2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। ये हैं आंटी झांग, जेंग शियान की दूर की रिश्तेदार और इस घर की मैनेजर भी। इन दिनों आप और आनंद के खाने पीने और रहने का ये ध्यान रखेंगी। नमस्ते बुआ जी। मैं तो गांव की एक बूढ़ी हूँ, मुझे किसी देखभाल की क्या जरूरत। आपने तो पूरी जिंदगी मेहनत की, हमारे साथ रहकर बुढ़ापा आराम से बिताइए। आप
बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम छोटे मालिक और आपका पूरा ध्यान रखेंगे। कहाँ से आई ये गवारिन? मेरी सेवा करने की औकात में। थू, मैं तो थूकूं। आंटी जान, वहां क्यों बैठी हो? ये तो मुखिया के खाने की जगह है। तेरे लिए खाना नहीं है। मैं जाकर रसोई में नूडल्स बना लूंगी। तू गांव से आई एक बुढ़िया। इस घर में तेरे लिए कुछ नहीं है। खाना खाना है तो ये खा ले। आंटी छान, क्या मिस्टर ताऊ ने जाने से पहले हमें ये नहीं कहा था कि बुआ जी का खूब ध्यान रखना? थू, मैं तो थूकूं। एहसान जताने वाली औरत। ये तो मिस्टर ताओ की असली माँ नहीं है। जल्दी बताओ, क्या बात है? वो गांव की एक बुढ़िया बस इस बात का फायदा उठा रही है कि उसने कुछ साल छोटे मालिक को पाला है और इस घर में रोब जमाना चाहती है। रिश्तेदारी की बात करे तो मैं हूँ मिस्टर ताओ की असली दूर की रिश्तेदार। आज मैं इसे इस घर के नियम सिखाऊंगी ताकि इसे पता चले इस घर में किसका चलता है। दादी माँ, मैं आ गया। आनंद, तू आ गया? खाना खाया? बुआ जी, अभी अभी खाया। तुमने हिम्मत की मेरी दादी को अपना बचा हुआ खाना खिलाने की? मैं तुम्हें निकाल दूंगा। छोटे मालिक, मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस भूल गई थी। आप तो देखिए, मैंने इस घर में 10 साल से ज्यादा काम किया है और आज तक कोई गलती नहीं हुई। इस बार माफ कर दीजिए। बुआ जी, मेरे पति अस्पताल में हैं। पूरा घर मेरे ही सहारे है। मैं ये नौकरी खो नहीं सकती। प्लीज। आनंद, जरा सोच, जब हम गांव में थे। इस बार जाने दो। मेरी दादी के लिए एक मौका और देता हूँ। अगली बार फिर हुआ तो तुरंत चली जाना। हाँ, हाँ। बेटे के निजी स्कूल से निकाल दिया गया। बाहर लाखों का कर्ज है। हमारे घर में पैसे का अकाल बढ़ गया है और तुझे यहाँ बैठकर शराब पीने का मौका है। अब सबको पता चल गया है। मैंने ताऊ परिवार को नाराज किया है। कोई साझेदारी नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? तू अपनी माँ को वापस ले आ। बेटे से कहकर मना ले। माँ बेटे का झगड़ा कितनी देर का? बस करो। पहले हमने माँ के साथ ऐसा सलूक किया। अगर तू होती तो क्या वापस आती? तो फिर बता, माँ को मनाने के अलावा और क्या तरीका है? मैं क्यों तेरी जैसी निकटू से ब्याही शादी की रजामंदी से सूझी। और हाँ, मेरी माँ ने बहुत तकलीफ उठाई है। इसे कुछ दिन चीन से रहने दे। अब तो माँ की खिदमत का ख्याल आया है तो नहीं जाएगी। मैं जाऊंगी। देखो, ये सब कुछ खास आपके लिए लाई हूँ। मुझे माफ कर दें और मेरे साथ चले। आइंदा मैं आपकी खिदमत करूंगी, बढ़ापे में सहारा बनूंगी। तुम लोगों की इतनी मोटी खाल कैसे है? फिर से दादी को बेवकूफ बनाने आए? मैं सच्चे दिल से माफी मांगने आई हूँ। इरे देखो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा खाने को लाई हूँ। तुम्हें ये भी नहीं पता कि दादी को आम से एलर्जी है। ये है तुम्हारी मोहब्बत। अरे हाय, ओह देखो, मैं तो भूल गई थी। और ये ग्रीन गोल्ड। आटा अखरोट सब जाली है। क्या तुम्हें नजर नहीं आता? सोना चांदी से ज्यादा कीमती है ना? आज अखरोट में 6 से 2 ज्यादा हैं, तो ज्यादा फायदा होगा। तुम लोग जल्दी से जाओ। हमें नहीं चाहिए। अनमी, बाई तीन घर पर आपका इंतजार कर रहा है। न खा रहा है न सो रहा है। क्या आपको अपने पोते को यूं जलते नहीं देखता? अगर तुम अभी न गए तो मैं गार्ड को बुलाऊंगी और बाहर फिंकवा दूंगी। ये जगह गंदी नहीं है, तुम्हें साफ करने की जरूरत नहीं। ये जमीन दिखने में साफ लगती है, लेकिन हकीकत में बहुत गंदी है। जैसे ये दिल बज़ाहिर ठीक लगता है,
लेकिन अंदर कितनी गंदी बातें छपी होती हैं। आइंदा ये कमरा मैं खुद साफ करूंगी। मैं आपसे ये काम कैसे करवाऊं? ये तो हम नौकरों का काम है, करना चाहिए। बताओ, दोनों गांव से आए, एक ही किस्मत क्यों बुलंद है? कुछ लोग किस्मत से हाथ लग जाता है। छोटे मास्टर को बचा लिया, अब सारी उम्र फिक्र नहीं। ओहो बूढ़ी अम्मा, इतना जुल्म नहीं करो। ये क्या हुआ? मैं बाहर गई थी तो सब ठीक था। बेस्ट ऑफ लक। हम नौकरों से ये काम नहीं होता। पार्टी पाखाना साफ करना। बूढ़ी अम्मा, अगर आप खुद से नहीं संभल सकते तो मैं मिस्टर ताऊ को बताऊंगी। आपके लिए अलहदा आया लगवा दे, आपकी खिदमत के लिए। अरे नहीं, तुम मिस्टर ताऊ को नहीं बताना प्लीज, गड़बड़ मत करो। हाय रमजान, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। तुम मिस्टर ताऊ से मत कहना, मैं खुद संभाल लूंगी। वह इतना व्यस्त है, उसे और परेशान मत करो। तुझे पता है कि तू खुद एक परेशानी है। आज या तो तू इसे साफ कर दे या फिर तू वापस चली जा अपने गांव में। कोई है, दरवाजा खोलो। अरे ताला खराब हो गया, दरवाजा खोलो। ताऊ जी और बीबी घर पर नहीं हैं। छोटे साहब, वो भी बहुत देर से आएंगे। तू अंदर इन चीजों को अच्छी तरह से साफ कर। कोई बात नहीं, अगर भूख प्यास लगे, इस कमोड में सब कुछ है। दरवाजा खोलो। मैंने नीचे कुछ चढ़ा रखा है। दादी, छोटे साहब, तो रात को आना था ना। अरे दरवाजा खोलो। मेरी दादी दरवाजा पीट रही है, तुम्हें सुनाई नहीं देता? अरे हम तो काम में लगे थे, सुनाई नहीं दिया। दादी, क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? छोटे साहब, बुढ़िया खुद समझ नहीं पाई। टॉयलेट का दरवाजा अंदर से बंद हो गया है ना बुढ़िया जी? तुम समझते हो घर में मेरी दादी तंग करोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा। तुम लोग ऐसे क्यों हो? मुझे पता था दादी चाहे कितना भी दुख सहे बोलेंगी, इसलिए मैंने घर में चोरी छिपे कैमरा लगा दिया। मैंने कहा था अगली बार तो तुम नौकरी से निकाल दूंगा। अरे छोटे साहब, हम तो रिश्तेदार हैं। मैं तुम्हारी ताई जैसी। तुम्हारे ताऊ जी अभी अस्पताल में हैं। मैं तुम्हें एक मौका दे चुका हूँ, इस बार तो निकालूंगा ही। छोटे साहब, हम तो अपने लोग हैं, मुझे निकालने का अधिकार सिर्फ ताऊ जी और बीबी को है, बस इतना जानती हूँ। तू रुक, मेरे मम्मी पापा आएंगे, मैं उन्हें कैमरा दिखाऊंगा। मुझे निकालना चाहते हो? पहले तुम इस घर से बाहर निकलोगे। बुढ़िया जी, अब और क्या करना चाहती हो? ताऊ जी और बीबी अभी आने वाले हैं, उनके कमरे को थोड़ा साफ करना है। देखो ये सब कितने व्यस्त हैं, अगर आप मदद करें तो मैं साफ कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आ गए। अरे वाह, आ गए। मम्मी पापा बिजनेस ट्रिप थक गए क्या? नहीं बेटा, इस बार बहुत सारे खास सामान लाए हैं, रात में दादी के साथ खाएंगे। अच्छा अच्छा।
चलो हम ऊपर सामान रखते हैं। बूढ़ी हरामजादी, अब देखते हैं तेरी क्या औकात है। Zhang Shin, ये क्या हुआ? ये सब कैसे हुआ? क्या आप ही ने कहा था कमरा साफ करने को? जब मैं साफ कर रही थी, ऐसा तो नहीं था। पहले भी छोटे साहब का सामान गुम हुआ था और घर में कैमरा लगा है। क्यों ना हम देख ले। पक्का कोई अपना ही चोर निकला। नहीं, मैं नहीं। मैंने कहा तुम इतनी उत्सुक क्यों थी ताऊ जी का कमरा साफ करने? अब पता चला क्या मामला है। मैं तो सिर्फ साफ करने आई थी, मैंने कुछ नहीं लिया। मुझे विश्वास है तुमने नहीं किया। ताऊ जी, हम सिर्फ इसका बैग देख लें, पता चल जाएगा। मैं लाती हूँ। तुम सामान क्यों उलट रहे हो? देख, सब यहाँ है। मैंने सच में नहीं लिया। ये मैंने नहीं लिया। सबूत मौजूद है। यहाँ है सब। फिर भी मुंह फेर रही हो। ताऊ जी सच में अपना ही चोर निकला। आप जिसे एहसान मानते थे, वो तो आपको एटीएम समझती है। मुझे लगता है असली चोर तुम हो। आनंद, क्या पता चला तुझे? मम्मी, पापा, यही है जो कैमरे की आंख बचाकर आपके कमरे में घुसी और सामान चुराया और दादी पर इल्जाम लगाया। छोटे साहब, ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। बस पूरे घर के फिंगरप्रिंट ले और जेबरों पर लगे फिंगरप्रिंट मिलाओ, पता चल जाएगा किसने लिया। ज़ैंगशेन, अब क्या कहना है? ताऊ जी, मैं मानती हूँ ये सब मैंने किया, लेकिन मैंने तो इस घर की भलाई के लिए किया। वो एक बाहरी है, सिर्फ घर में फ्री का खाती है। समझ लो अपनी हैसियत। वो मेरी माँ है, तुम सिर्फ एक नौकर हो। ताऊ जी, हम तो खून के रिश्ते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए। क्या सच में आप इस बाहरी औरत के लिए मुझे निकाल देंगे? खून का रिश्ता सिर्फ हमारा संबंध तय करता है, लेकिन अपना बनाने के लिए दिल चाहिए। हाँ, हमारा और माँ का खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन उन्होंने अन को बड़े लाड प्यार से पाला और अपनी जान जोखिम में डालकर अनन को बोन मैरो दिया। वो हमारी परिवार के सदस्य हैं हमेशा। शुक्रिया कि तुमने आनंद को ईमानदार और दयालु, एक अच्छा इंसान बनाया। ताऊ जी, मैं तुम निकाली गई हो। ताऊ जी, आप मुझे नहीं निकाल सकते। ताऊ जी, आपसे विनती है, मुझे माफ कर दीजिए। ताऊ जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज ताऊ जी। जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी जाओ। दादी, दवा पी लो। दवा के बाद कैंडी खाओगी तो कड़वा नहीं लगेगा। दादी का शुक्रिया अनंत। अनंत के हाथ की दवा बिल्कुल कड़वी नहीं। दादी, डॉक्टर ने कहा छोटी सी बीमारी, हम डॉक्टर की बात मानेंगे। दवा इलाज से ठीक हो जाएंगी। मुझे अपनी सेहत का पता है। इतने दिन तुम्हारे साथ रह सकी, बस इतना ही काफी है मेरे लिए। माँ, क्या हम अनंत का बोन मैरो दादी को दे सकते हैं? अन दादी की बात सुन। अगर मैं नहीं रही तो तू अपने मम्मी पापा की बात अच्छी तरह से सुनना। अगर मुझे याद करे तो दादी को चिट्ठी लिख देना। मुझे पता है पवन चक्की पर लटका। पवन चक्की चिट्ठी सूरज दादा तक पहुंचा देगी। हाँ, दादी जरूर देखेंगी आन आन का लिखा पत्र। दादी आन आन के सपनों में आएंगी, हमेशा आन आन के साथ रहेंगी। शाओ वू ने कहा, शहर के केंद्रीय अस्पताल में मैचिंग बोन मैरो मिल गया है। अच्छा, माँ की बीमारी का इलाज हो गया। दादी, आन अब दादी को कभी नहीं छोड़ेगा। दादी तुमसे वादा करती है। पिंकी प्रॉमिस।
आज से हमारा परिवार हमेशा साथ रहेगा। लेकिन इतना हिचकिचा रहे हो, जो कहना है कहो। बोन मैरो दान करने वाला व्यक्ति आपके बेटे श्रीबाई हैं। यानलांग, वह अब आपसे मिलना चाहता है। अभी वह दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा है। आपको आराम की जरूरत है। अगर आप उससे नहीं मिलना चाहती, मैं भी उससे जाने को कहती हूँ। उसे अंदर बुलाओ। पहले मैं बहुत बुरा था। मैंने आपके साथ गलत किया। आपकी परवरिश पर पानी फेर दिया। यह सब बेटे की गलती है। बातें बीत गईं। अब से अच्छे से रहना, अच्छा इंसान बनना। मैंने ये मान से तलाक के कागजात कर लिए हैं। मैं आज यहाँ आया हूँ, पहला आपसे माफी मांगने, दूसरा आपसे विदा लेने। मैं विदेश जाकर नई तकनीक सीखने वाला हूँ। जब मैं वापस आऊंगा तो आपकी अच्छी सेवा करूंगा माँ। कहते हैं ना, प्यार करने वाली माँ का बेटा बिगड़ जाता है। तुम आज जैसे हो, उसमें माँ का भी दोष है। माफ करना माँ, सब मेरी गलती है। आप निश्चिंत रहिए, मैं जरूर कुछ बनकर दिखाऊंगा, आपको दिखाऊंगा। यही तो है हमारी माँ का अच्छा बेटा। तुम्हारे इस रवैये से तुम इस भाई को, मैं ताओ झेंग पहले स्वीकार करता हूँ, विदेश जाकर अच्छी तरह पढ़ो, लौटकर कंपनी में आ जाना। धन्यवाद भाई। धन्यवाद भाभी। धन्यवाद दादी, आनंद को पाया। धन्यवाद। आनंद के आने से मैं और खुश रहूंगी। आप सभी का धन्यवाद।